अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर हम अजीब अजीब गाड़ियाँ क्यों पकड़ लेते हैं वैसे? यार बस ये नज़र आती है, वो इनके बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि आम बंदा जब इसको खरीदने जाता है तो ही हैज़ नो आइडिया व्हाट दे आर ऑन अबाउट। मुझे वैसे इससे यूज़ लोग गाड़ी के काफ़ी रिव्यूज़ घबराते हैं, आपका क्या घबराते ख्याल है, घबराना चाहिए? यस, बहुत बहुत अच्छा, घबराना घबराना चाहिए। चाहिए, क्यों घबराना चाहिए? यार घबराने की ये बात है, मैं तो मेरे सामने एक रिसेंटली केस आया कि किया कैंटो को 2008 पीजो ने मारा। इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम था। अब मानेंगे कि फ्रंट हिट गाड़ी का क्लेम कितना होगा? 68 लाख बहुत ज़्यादा तबाह होगी। सर, 68 लाख 58, 68, 68 68। जितने की गाड़ी नहीं है। हाँ, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी जिस ज़माने में ये सिविक होती थी बल्कि ना। आप ये सोचें कि गाड़ी के अगर फ्रंट के पार्ट सिर्फ हम्म, एयर बैग्स, डैश टायर है एंड फ्रंट बॉनेट, फेंडर, लाइटें, बम्पर की ये क्लेम आया है, ठीक है? तो अब ये सोचें कि कल ये गाड़ी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा नहीं करती थी। मैं सिविक का बता रहा ये था कि पीजो ने सिविक, ये पीजो सर ने ये सिविक पीजो जब ने 10 दिया। लाख की होती थी ना, तो हमारे एक जानने वाले की हिट हुई काफ़ी बुरी, तो डीलरशिप ने उसको जो है ना 11.5 लाख का एस्टिमेट दे दिया था। इंश्योरेंस कंपनीज तो ये करती है, लेकिन बिल्कुल। एज अ कार, लेकिन अगर आप इसके पार्ट्स लेने जाएं, कितने as a आपको car, अवेलेबिलिटी मार्केट में मिल रहे हैं? आप एज ए यूरोप में आप इसके रिव्यूज पढ़ लें। इट्स एन ऑड कार। इट्स अ पाकिस्तान में इट्स एन वेरी ऑड ऑड कार। कार बिकॉज इन यूरोप में इसकी रिव्यूज देखें तो ये वो गाड़ी जो फाइनेंस से एच आर पी आर पे वो लेते हैं एंड 3 साल बाद जाके वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। पीजो प्रॉब्लम इज अ गुड कार बट इट्स अ फ्रेंच कार। फ्रेंच कार्स आर नेवर अ गुड कार। सर मेरे ख्याल से फ्रेंच ने हमारे जिसने यहाँ भी हार डाला है, निशान में हार डाला है, सत्यानाश की है। हमारे यहाँ ये मसला है ना कि जी, ऐसी गाड़ी आप जब लेंगे तो इसकी मेंटेनेंस आप जब बाहर से कराना चाहेंगे, किसको पता होगा ऐसे की पाना है। आइडिया नहीं है इस्लामाबाद पाकिस्तानियों जैसे को। इसकी जो एक नोन सवाए चीज़, टोटा के और उड़ा के और जापानी गाड़ी के अलावा मुझे बता दो उसको क्या करेगा बैठ इसकी एक नोन चीज़ जो मेरे लिए अजीब थी कि इसका जो इंजन ऑयल है के। वो इतना स्पेसिफिक इसलिए है कि इसकी रबर की बेल्ट ऑयल के बीच में चलती है। तो अगर आपने कोई और ऑयल डाल दिया, इसके स्पेसिफिक ऑयल या तो जो आपका बहुत काम हो खास गया। स्टैंड्स, तो जी, इसके थोड़े से में बेल्ट ब्रेक हो जी। जाएगी और इंजन फारे। इंजन और सीज हो इंजन गया। कबाड़ से तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मिलेगा कभी भी स्क्रैप यार्ड से। मिल होगा जाए, कोई कबाड़ का मिल जाएगा। लेकिन 25-30 लाख का होगा इसका इंजन से। ये अगर बॉडी पार्ट्स के हालात सुन रहा हूँ तो जाहिर है हाँ आपसे कोट किए है तो मेरे ख्याल जाएंगे। में 2-2.5 मिलियन का तो है। इसका एक और मसला है, इसको गाड़ी चलाते हुए आप एसी की कंट्रोल के अंदर नजर नहीं आते कि सू की जब रेस पड़ती हैं तो आपका जो ये इसका है स्क्रीन है, आपको यू कैन सी इट बेसिकली। नहीं समझ आता वो। नहीं, ओनर खुद कह रहे हैं ओनर कह रहे हैं। और 11 से 12 एवरेज देती है। अच्छा, एवरेज मैंने तो इससे अच्छी सुनी है। कितनी? मैंने सुना है कोई 15-16 दे देती है। यार मैंने सुना 11 से 12 दे। अच्छा, ज़्यादा आवाज़ 11-12 की है। आई थिंक अगर आप चला के इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा, डिपेंडिंग ऑन योर फुट हाउ यू ड्राइव इट। गाड़ी इज़ वेरी स्पेशियस, 1.2 टर्बो, प्रीटी गुड पिक, लेग रूम बेहतरीन, खुला डुला बंदा आराम से बैठता है इसमें। और हेड रूम में कंफर्ट है, पैनोरामिक। अच्छा, पिछली सीट स्टॉनिक वगैरह से बेहतर है। स्टॉनिक से इतनी किया स्टॉनिक शॉनिक इनसे बहुत बेहतर गाड़ी है। आई थिंक इज़ अ गुड कार, इज़ गुड बिल्ड क्वालिटी। अगर आप इसकी डिग्गी देखें तो अगर हम ये इसकी डिग्गी खुलती ठहरे, मेरी चाबी मेरी जेब में थी, हम खोलते हैं। ये तो अगर इसकी डिग्गी देखें तो वो आई थिंक आज नहीं मंच को हम फेंक सकते हैं, इसके अंदर फिट आ जाएगा। है ना, एक बंदा अगवा हो सकता है। हाँ एक बड़ा आराम से, हाँ आराम से हुआ अंदर बिट पाओ जो यार एग्जॉस्ट जो सबका ख्वाहिश होती है, एक नकली लगाया हुआ होता है, वो भी है इसमें। इसमें असली इसमें। वाला है। यस असली है, देखें अच्छा, इनमें 1200 इंजन में इनको एग्जॉस्ट की जरूरत पड़ गई 2 की? टर्बो है ना, फिर भी मतलब शिशका तो 1200 दिखाना है आपने। लेकिन बट छोटा ओके, बनाया था। दिस इज अ गुड कार फॉर समवन हु फैमिली के लिए रन अराउंड ड्राइव। बट इशू क्या है, रीसेल ये अपने बहुत तोड़ेगी। और मेंटेनेंस आपने डीलरशिप से करानी है ज़्यादा। डीलरशिप से करानी है, डीलरशिप खुद भागने पे आया हुआ है, पता नहीं टिक रहा है नहीं टिक रहा है, चला अच्छा। जाएगा। फिर हालात आप क्या हालात करोगे? माड़े। हालात डीलर के मार रहे हैं क्योंकि गाड़ी इतनी बिक रही नहीं है। तो इसको आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड इवन सपोर्ट बाइंग दिस कार। बाइंग सेलिंग में आपके पास आई है कभी? नहीं, कभी नहीं आई। एक किसी ने खरीदी है दोस्त ने एंड बतौर उसके 1,04,000 चल गई थी एंड इज हैप्पी। बस ली 44 लाख की थी, तो ज़ाहिर है 44 लाख। 44 इज अ गुड डील। अच्छा वाला वेरिएंट या सस्ता वाला वेरिएंट? दो हैं इसमें। आई थिंक उसने सस्ता वाला वेरिएंट, एक्टिव है, लियोर है? आई थिंक उसने एक्टिव लिया। अच्छा, सस्ता होगा क्योंकि सस्ता अच्छे वाला तो काफ़ी महंगा है। हाँ लेकिन इंजन वही है, कंपोनेंट्स हाँ, वही है। बेसिक कंपोनेंट्स वही हैं, Basic लेकिन तो बात स्विफ्ट वही की है। तरह अपर और लोअर वेरिएंट में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये बहुत ज़्यादा गाड़ी की लुक नो डाउट अच्छी है, बट रिमेंबर इज अ फ्रेंच कार व्हिच तो लुक्स में तो कमाल है।
कमाल है, लुक्स ही हैं। लेकिन पीजो है, फ्रेंच गाड़ी है। कल ये जो हमारे दोस्त इसको शेर कहते हैं, मैं से कहते हैं बागड़ बिल्ले का निशान बना हुआ है इसमें। हैं? हाँ नहीं, शेर का शेर जरा बड़ा होना चाहिए ना सर, तो मासूम सा जरा। शेर नून लीग भी आता है ना, तो फिर बात अच्छा इसलिए शेर लगता हूँ, सियासी एंगल आ सियासी गया। एंगल भी आ गया ना इस गाड़ी में, तो ओह, अब सियासत में भी तो आया। आप डरा ही रहे हैं लेकिन कोई। नहीं यार, गाड़ी आई मीन, मैं वुड आई बाय दिस कार? यस, इफ इट वाज अंडर 44 lakhs। अभी मार्केट क्रैश करेगी, चीनी सही प्राइस हाँ। बहुत खतरनाक कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको 44 में 1.6 Corolla आती है, एलटीसी आती है ना, तो व्हाई नॉट बाय दिस कार देन। लेकिन जो इसके इतना कंजर्वेटिव बायर तो शायद कभी भी ना ले। नहीं, क्योंकि इसका फ्यूल इकोनॉमी, चलो इकोनॉमी अगर अच्छी भी हो, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, दैट्स वो बहुत स्केरी high है। पार्ट, दैट इज द पार्ट कि क्या ये रुकेंगे लोग लॉन्ग रन में 5 साल बाद जाके, क्या हमें पीछे नजर आएगी इसी तरह रोड पे, या जैसे हाँ, क्योंकि बाकी। जेन्युइन स्पेस पे तो आप कौन सी, ये जो हमारी पिकेंटो है इसका जेन्युइन डिस्पैच आप पता करें ना, कुछ 26,500 रुपए का, जी वो भी आउट ऑफ डीलरशिप, शायद डीलरशिप इससे भी महंगा हो। भाई, ये वो गाड़ी नहीं जिसका पार्ट तो- मार्केट में नहीं मिल रहा ना। इसके बारे में नहीं सर है। और ओपिनियन जमा करेंगे, मतलब हम चाहेंगे कि जो लोग इसके प्रो हैं हाँ, वो वो बता क्या सकते कहते हैं कि मतलब ये क्यों रखनी है। देखिए प्रो, जनरली मार्केट सेंटिमेंट डरने वाली है, लोग आम लोग डरते ही हैं ऐसी गाड़ी हाँ से, लेकिन जिन्होंने रखी है उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा देखिए, सर। इट्स नॉट कि हम 100% राइट हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो इसने गाड़ी रखी चला रहा है वो बता सकता है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस जा रहा है। कुछ कहते हैं बहुत अच्छा है, कुछ इसलिए भी अच्छा कहते हैं कि उनको गाड़ी बेचनी है, और कुछ इसलिए भी कहते हैं कि जेन्युइन गाड़ी अच्छी होती है, उनको अच्छी लग रही होती है। लेकिन इसके पार्ट्स लेना, इसको मेंटेनेंस करना इज मुश्किल काम नॉट है। इजी काम नहीं है, मुश्किल काम है। कोई नहीं सर, हम ढूंढेंगे कोई जो उसका प्रोपोनेंट हो और बिल्कुल। कहे कि ये अच्छी गाड़ी है, हाँ फिर हम कंपेयर करेंगे। और फिलहाल हम तो डरा ही रहे हैं लोगों को। नहीं, यार, लोगों को पता होना चाहिए कि वो ले रहे क्या है। हाँ, फटा तो है थोड़ा, बड़ा तो जो है। भी ये बाय करेगा उसके जहन में ये होगा कि मैं देखो, थोड़ा मैंने रिस्क ले अगर रहा हूँ। ये लाई मुझे मिलती है 44 की, तो या 45 में या 48 की एटलीस्ट मैं ये ले लूँगा, ठीक है। शशके लेकिन पूरे। मेंटेनेंस में डरूंगा, वो तो बिल्कुल जो ये बॉल गेम चीजें है। अगर पार्ट्स मुझे लेना पड़ गया टोटा के, तो जो मिल जाते हैं। यूज्ड इंपोर्ट ले रहा है ना 6 मिलियन पे, और वो रिस्क ओन कर रहा है कि कल रेज का सामान भी मैंने मार्केट से ढूंढना है, हाँ, तो उसके लिए थोड़े और रिस्क पे एक मजे की ऑप्शन है जो नई तो है ना, कम से कम जो 2 से ब्रांड 3 न्यू है, साल लोकल प्रेजेंस है से उसकी, चलाएगा, 2 to 3 वारंटीज हैं फिर भी हाँ, कंपनी की। 2 से 3 साल तो सुकून से चला सकता है, वारंटी भी है, इट्स अ गुड कार। चलें सर, देखते हैं चलिए। इसके बावजूद कितने लोग हिम्मत करते जान हैं। ओके।